जम्मू कश्मीर असेंबली में आज दो बड़े मुद्दे उठे हैं। एक मुद्दा जो है वो बिलावर का उठा है और जहां पर तीन जो मासूम लोग हैं उनकी जो बॉडी है वो वहां पर मिली है, जिसके बाद वहां पर कल एक बड़ा प्रोटेस्ट देखा गया। और उसके अलावा गुलमर्ग में एक फैशन शो हुआ, उसको लेकर भी सवाल जो है जम्मू कश्मीर की असेंबली में उठे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है वो बिलावर गए थे, उन पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह जो है वो उमर अब्दुल्ला ने लगाया है। सुनील शर्मा जी से हम बात करते हैं। सुनील जी, कल आप बिलावर गए थे लेकिन उमर अब्दुल्ला सर ने तो आप ही पे सवाल खड़े कर दिए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस इस अशांति की जननी है, माँ है। जम्मू कश्मीर में जितना भी आज डिस्टर्बेंस है, इसकी माँ उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी है, उमर अब्दुल्ला साहब की जमात है। 1927 से लेके जितना भी यहाँ पे हड़दंग मचा, हड़कंप मचा है, ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेके आज तक ये चलते करते आ रहे हैं। इनको कहीं भी दुख दर्द नहीं हुआ। जब कश्मीर से वहाँ पे कश्मीरी पंडित हिंदू समाज का पलायन हुआ, जब वहाँ पे कत्लो गारत हुई, तब भी ये लंदन में बैठे थे, ऐश कर रहे थे, और आज भी ये वही कर रहे हैं, कहीं पे भी नहीं। इवन कि मैं फारूक अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट भी कोट करता हूँ। उन्होंने कहा था कि दिस इज़ द मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट एंड आई हैव टू केयर ओनली अबाउट मुस्लिम कम्युनिटी। उनको आज कहाँ दर्द जागेगा? उनकी पार्टी को कैसे दर्द जाग सकता है दर्शन सिंह, योगेश कुमार और वरुण की हत्या पर? कहीं हो ही नहीं सकता है। ये उनके खून में है, अशांति पैदा करना जम्मू कश्मीर में, और खुद बोलना कि भाई अब हम इसको ठीक करेंगे, अब हम यहाँ। लेकिन सवाल जो डिप्टी सीएम का है, उसका जवाब पुलिस देगी, एजेंसीज देगी। लेकिन मुझे बताइए, डिप्टी सीएम साहब का भी आज तक जो रोल देखेंगे आप, विशेषकर जम्मू में, वो भी कहीं न कहीं सस्पिशियस है। कहीं पे भी उन्होंने उस राष्ट्रवादी के लिए आंसू नहीं बहाए जिस राष्ट्रवादी ने इस मातृभूमि के लिए, रक्षा के लिए प्राण दिए हैं। तो आज उन्हें केवल राजनीति करने वहां जाना था, तो पुलिस क्यों जाने दे? लेकिन सवाल तो आप पे भी खड़े हुए कि आप भी एक तरह से राजनीति करने वहां गए, आपको अलाउ कर दिया गया, लेकिन जो यहाँ पर डिप्टी सीएम हैं या दूसरे लाल सिंह भी वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको अलाउ नहीं किया गया। सवाल तो आप पे उठेंगे ही ना इस चीज को लेकर। दो बातें मैं शाहनवाज साहब स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे लोकल स्थानीय विधायक वहाँ पे 3 दिन से स्पॉट पे थे, परिवारजनों के साथ थे। परिवारजन हताश थे, भयभीत थे, और पूरे क्षेत्र के लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब डिप्टी सीएम साहब क्या बोलेंगे वहाँ पे जाके? इंडस्ट्री की बात कुछ नहीं करेंगे, ये केवल राजनीति करने जानते हैं। हमें स्थानीय विधायक जी ने बुलाया था, हमने उनके परिवारजन से मुलाकात की, प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। आदरणीय अमित शाह साहब का एक मैसेज दिया, जिन्होंने कल यहाँ पे डायरेक्टर आईबी को भेजा, कल यहाँ पे होम सेक्रेटरी को भेजा, और तमाम ऐसे इंसिडेंट्स की जानकारी के लिए डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए भेजा है। अगर कोई जांच के बाद ऐसा आउटकम आता है जिसमें हमें साइलेंट टेरर की बू आ रही है, तो स्ट्रिक्टली उस पर एक्शन किया जाएगा। और एक मैसेज कि जो भयभीत परिवार है, जो भयभीत समाज है, उन्हें वीडीजी के द्वारा स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि इस प्रकार की घटनाओं का वो रिटेलिएशन करें। लेकिन आपको नहीं लगता सुनील जी, जैसे आप लीडर ऑफ ओपोजिशन, आप वहां पे गए, लेकिन दूसरी तरफ से इंडिपेंडेंट विधायक जो है डॉक्टर रमेश्वर, वो परसों गए, किस तरीके से उनसे वहां पर किया गया? आपको नहीं लगता एज अ लीडर ऑफ ओपोजिशन आपको भी इसको कंडेम करना चाहिए? शाहनवाज साहब, जब आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको तो यही हश्र मिलेगा जिस मक्खन दीन की वकालत वो करते हैं। मक्खन दीन पुलिस रिकॉर्ड में क्या है? वो एक सस्पिशियस पर्सनैलिटी है, और जिसके कंटेक्ट पार तक देखे गए हैं। जिस मक्खन दीन की ये वकालत करते हैं ऑनरेबल एमएलए साहब, उस मक्खन दीन का चाचा एक्टिव मिलिटेंट, एक्टिव टेररिस्ट। जिस मक्खन दीन की वकालत ये करते हैं, वो मक्खन दीन का बाप, वो उसमें कहीं न कहीं मुलव्वस पाया गया, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, उस मक्खन दीन की वकालत कर रहे हैं। और उसके बाद उस समाज में जाएंगे जो समाज इस मातृभूमि के लिए लड़ रहा है। आप भावनाओं के साथ खेलोगे, आप उन सस्पिशियस लोगों की वकालत करोगे, उनके परिवार को आप चीफ मिनिस्टर तक ले जाओगे, तो लोगों का तो आपको जवाब मिलेगा। ये भावनाएं हैं लोगों की। एक तरफ से आप लोगों के साथ खिलवाड़ करोगे, दूसरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, दूसरी तरफ से आप अपनी राजनीति चमकाओगे। लोग इन चीज़ों को समझते हैं और लोग ऑन स्पॉट जवाब भी देते हैं। दूसरा मुद्दा जो था वो गुलमर्ग में जिस तरीके से कल फैशन शो हो गया, और कल पूरे सोशल मीडिया पे शाम से ही शुरू हो गया, उसे कंडेम करना भी मुख्यमंत्री ने खुद भी उस पर ट्वीट कर दिया, और उन्होंने कहा कि जिसने भी किया है कि जो उमर अब्दुल्ला साहब की तैयारी है कल या परसों वहाँ पे जाने की, कुछ बड़ा फंक्शन है सरकारी,
ये उनकी शान में एक प्री विजिट प्रिपरेशन प्रोग्राम था। उन्होंने तो पल्ला ही झाड़ लिया, कहा सरकार का कोई लेना देना नहीं। झाड़ा ही है। सरकार को तो चलो लेना देना नहीं है, उनके परिवार को तो लेना देना है, उनके रिश्तेदारों का तो लेना देना है, उन्हीं के परिवार का तो ये होटल है, मैं तो कहता हूँ इन्हीं का होटल है, किचन कैबिनेट तो उन्हीं की है, शाम को तो वहीं पे डिसाइड होता है। जिस गुलमर्ग में उमर अब्दुल्ला साहब हर 10 दिन के बाद वहाँ पे पहुंचे होते हैं अपने शौक पूरे करने के लिए, स्कीइंग करने के लिए, गॉगल लगा के वहाँ पे आनंद लेने के लिए, वहाँ पे तो ये प्रोग्राम इन्हीं की शान के लिए था। और जिस होटल में ये शराब बांटी गई, इस होटल की शॉर्ट टर्म लाइसेंस शराब के लिए इनके डिपार्टमेंट से गई, कहीं इन्हीं के साइन ना हो। अब जब इन पे बात आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में झूठ झूठ झूठ, वो झूठ निकल पड़ा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, तेरा लेना देना नहीं तो तू अपने रिश्तेदारों की जांच करा, तेरा लेना देना नहीं तो तू देख ले भाई ये साइन कहां से हुआ, शॉर्ट टर्म लाइसेंस कहां हुई। तो ये झूठ का पुलिंदा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अब क्योंकि बिलावर वाला मुद्दा जो है वो काफ़ी सेंसिटिव हो रहा है, तो क्या आपकी एलजी से, आपने कहा होम मिनिस्ट्री से भी बात हुई है, क्या इसमें आपको अभी तक जो जानकारी मिली है, क्या लग रहा है इसमें? देखिए अभी तो पुलिसिंग इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमें एक साइलेंट टेरर की बू आ रही है। जिस प्रकार से भारत स्पीड गति से तरक्की कर रहा है और एक सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर बन रहा है दुनिया में, ये बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। और विशेषकर पाकिस्तान और पाकिस्तान का एक स्पॉन्सर्ड एलिमेंट जो यहाँ पे है वो अशांति पैदा करने की कोशिश करता है यहाँ पे। वो पार्ट कल हमें बिलावर में देखने को मिला। लेकिन जिस प्रकार से सीरियस हमारी होम मिनिस्ट्री है, हमारे अमित शाह जी हैं जिन्होंने यहाँ पे होम सेक्रेटरी को भेजा, जिन्होंने यहाँ पे डायरेक्टर आईबी को भेजा तमाम जानकारी लेने के लिए, आप यकीन माने कि किसी भी कीमत पे इनके किसी भी मंसूबे पर हमें कामयाब इनको होने नहीं देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सुनील शर्मा जो आज दोनों ही मुद्दे यहाँ पर असेंबली पर में उठे हैं, उन दोनों पे ही उन्होंने जवाब दिया है और साफ तौर पर कहा है, खास तौर पर जो बिलावर का मुद्दा है जहाँ पर 3 बेगुनाह लोग जो हैं उनके शव मिले हैं, उस पर एक बड़ी इंक्वायरी जो है वो होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर दी है।